46,000 कर दी गई। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो आइए चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब प्यारे साथी, तो सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार बताएंगे सब क्लियर है, वॉइस क्लियर, सब कुछ बता दें, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार बताएंगे सब क्लियर है, वॉइस क्लियर, सब कुछ बता दें, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए, क्लास क्लियर है तो अब हम चलते हैं अपने भैया जी किस तरफ, अपनी क्लास की तरफ। तो सभी साथी एक बार थम्स अप करेंगे, चला जाए क्लास की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन आर्मी से रिलेटेड। जानते हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड लेकर आपको लिए खुशखबरी देखने को जल्द मिल सकती है। आपकी जो अग्निवीर योजना थी, अग्निवीर योजना में काफ़ी सुधार किया गया है, कुछ समितियां बनाई गई हैं। तो उन समितियों के संदर्भ में भी देखा जाए तो आज हो सकता है आज के दिन ही रिपोर्ट दी जाए, तो उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल जा सकता है। हो सकता है आपके जो टाइम पीरियड 4 वर्ष का है इसमें बढ़ोतरी की जाए या इसे ही समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जो भी होगा जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। तो इसी क्रम में हम प्यारे साथियों हम आगे बढ़ते हैं अपनी उस क्लास की तरफ। तो एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे और अपने मित्र भाई बहन में बता देंगे कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सभी साथी जुड़ जाएं। चलिए हम बात करते हैं आज जो हमारा 14 जून है, 14 जून यानी पिछले दिन जो पेपर में आपके यानी जो न्यूज़ पेपर होता है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं, जो चर्चा में रहते हैं, हम उन्हीं बिंदुओं को लेकर चर्चा करते हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन आर्मी। अच्छा, कल की डेट में इंडियन आर्मी चर्चा में रहा, इस वजह से इसको भी हम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है। तो एक बार सभी साथी बताएंगे, क्लास की तरफ आगे किया जाए। तो आगे हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के संदर्भ में। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल इस चर्चा में क्यों है, तो अभी हम बात करेंगे जो इस सेना के जो सेना प्रमुख हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हालांकि उनका कार्यकाल पिछले मंथ ही समाप्त हुआ रहा था, लेकिन उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। तो जब 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया तो अब उनका कार्यकाल 30 जून को हो रहा है समाप्त। तो 30 जून को समाप्त हो उसके पहले ही नए सेना प्रमुख की घोषणा कर दी गई कि नया सेना प्रमुख कौन होगा। तो इसी वजह से कल के डेट में यही चर्चा में रहा न्यूज़पेपर में कि इंडियन आर्मी के नए सेना प्रमुख कौन बनाए जाएंगे। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं जो नए सेना प्रमुख होंगे, नए सेना प्रमुख, नए सेना प्रमुख, हमें इनके नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है भैया जी, तो हम याद रखेंगे उपेंद्र द्विवेदी करके नाम है। क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी। कहाँ के हैं? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है भैया जी? उपेंद्र द्विवेदी हैं। किस नंबर के हैं अगर बात की जाए तो ये 30वें नंबर के होंगे। किस नंबर के भैया जी? तो हम याद रखेंगे 30वें नंबर के। अब हम बात करते हैं दरअसल इनके एक किसका स्थान ले रहे हैं, तो स्थान के संदर्भ में देखा जाए तो ये मनोज पांडे का स्थान ले रहे हैं। किसका भैया जी? तो ये मनोज पांडे का स्थान ले रहे हैं। किसका भैया जी? तो हम याद कर रखेंगे मनोज पांडे का। इनका कार्य भैया जी 30 जून को समाप्त हो रहा है। हम पहले भी आपको बता चुके इनका कार्यकाल 30 जून को ना समाप्त होकर पिछले महीने समाप्त हो रहा था, लेकिन इलेक्शन की वजह से इनका कार्यकाल 1 महीने को बढ़ा दिया गया। तो ये अब 30 जून को रिटायर होंगे, यानी इनका कार्यकाल समाप्त होगा। तो उसके पहले ही घोषणा कर दी गई नए सेना प्रमुख की, उपेंद्र द्विवेदी जी को बना दिया गया। आगे हम बात करते हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड। तो इंडियन आर्मी यानी जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई, तो हम इस क्रम में बात करें तो 26 जनवरी 1950। अगर इसकी इंडियन आर्मी की स्थापना के संदर्भ में देखें, स्थापना कब होती है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या कहते हैं भैया जी, इसकी स्थापना होती है। आगे हम बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की बात कही जाए, यानी बात की जाए इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर, अगर हेडक्वार्टर के संदर्भ में चर्चा करें तो हेडक्वार्टर जो इसका पड़ता है भैया जी कहाँ पर? दिल्ली में पड़ता है। तो अगला प्रश्न जो बन सकता है हेडक्वार्टर, और अगला जो प्रश्न इससे रिलेटेड बन सकता है, क्या बन सकता है भैया जी? बताइए, सेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर सेना दिवस के संदर्भ में चर्चा करें तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगर इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है यानी सेना दिवस, तो हम बात करें इस क्रम में 15 जनवरी का। कौन सा दिन भैया जी? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। अगर इसी
क्रम में बात करें, अभी कुछ रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में चर्चा कर लें। देखें, इकट्ठे तो नहीं, लेकिन हम 2-2, 3-3 ऐसे टॉपिक रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो बताएंगे भैया तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष कौन होता है। तो उसके क्रम में बात करें तो तीनों सेनाओं का हमेशा सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति होगा। इस वक्त राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं भैया तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष, सेना अध्यक्ष। अगर हम बात करें तीनों सेनाओं का सेना अध्यक्ष कौन होगा भैया जी, हमेशा होगा भारत का राष्ट्रपति। और भारत का राष्ट्रपति अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। तो इनके नाम याद रखेंगे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के क्रम में। आगे हम बात करते हैं भैया वर्तमान सीडीएस के बारे में। ये दूसरे सीडीएस होंगे, जानते हैं। पहले सीडीएस की एक दुर्घटना में तो मृत्यु हो गई, उनके फैमिली सहित पूरा मृत्यु हो गई। तो अभी वर्तमान सीडीएस की बात करें तो वर्तमान में सीडीएस कौन है, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्तमान सीडीएस कौन है, तो वर्तमान सीडीएस के क्रम में बात करें तो अनिल चौहान है। कौन है भैया, तो हम याद रखेंगे किसका नाम, अनिल चौहान जी का नाम। अनिल चौहान जी का नाम वर्तमान सीडीएस का नाम याद रखेंगे। अगर हम बात करें एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है, अगर एयरफोर्स के अध्यक्ष की बात करें तो विवेक राम चौधरी हैं। कौन है भैया, एयरफोर्स के अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है भैया, हम बताएंगे। क्या बताएंगे भैया, तो विवेक राम चौधरी हैं। कौन है भैया, विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी हैं भैया। उसके बाद एयरफोर्स के अध्यक्ष के बाद बात करते हैं तो नेवी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नेवी के अध्यक्ष की बात करें, नेवी के अध्यक्ष की संदर्भ में चर्चा करें तो नेवी का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है भैया, तो हम बताएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। कौन है भैया, दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। इंडियन आर्मी के यानी नए सेना प्रमुख जो बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं, इसको आप याद रखेंगे। दरअसल मनोज पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, उनके स्थान पर बनाए गए हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। और तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष जानते हैं द्रौपदी मुर्मू होते हैं। वर्तमान सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान दूसरे नंबर के हैं, इसको भी याद रखेंगे। एयरफोर्स के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। नेवी के अध्यक्ष कौन है भैया, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तो आप इसको भी इतना याद करके चलेंगे। आगे हम बात करते हैं भैया, आगे इसी क्रम में, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक रहा, हम बात करेंगे जूनियर हॉकी विश्व कप 2025। इसकी कौन सी देश मेजबानी कर रहा है, दरअसल इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इस वजह से यह इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए, पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एसएससी जीडी और आरपीएफ वाले साथी इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भैया जी इसी क्रम में हम अगर आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं तो रक्षा बलों के प्रमुख के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025, इसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें किसके भैया जी, तो हम बात करेंगे पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं। हमें दरअसल इसको याद रखना है 2025। अगर 2025 का होस्ट कंट्री यानी मेजबानी कौन कर रहा है, तो मेजबानी इसकी करेगा भारत। मेजबानी कौन कर रहा है भैया जी, मेजबानी भारत कर रहा है। मेजबानी कौन कर रहा है भैया जी, मेजबानी कर रहा है भारत। आगे हम बात करते हैं तो अब यहाँ पे और क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है उसके संदर्भ में भी चर्चा करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 में मेजबानी कौन करेगा, भारत। इससे पहले यह हुआ था 2023 में। तो 2023 में कहाँ पर हुआ था, 2023 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मलेशिया में हुआ था। मलेशिया की राजधानी क्या थी भैया जी, मलेशिया की राजधानी आप बताएंगे कुआलालंपुर।
तो पिछली बार जो हुआ था भैया जी कहाँ पर हुआ था, कुआलालंपुर में हुआ था। हो सकता है आपको जो देखने को मिले ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर कुआलालंपुर ही देखने को मिले, मलेशिया ना दिया जाए। दरअसल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में सभी मैच हुए थे, इस वजह से कहीं कहीं पर लिखा मिल जाता है कि इसका जो होस्ट है कुआलालंपुर था। तो ऑप्शन में कुआलालंपुर देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप मतलब आश्चर्यचकित ना हो कि भैया मलेशिया हमने पढ़ा था, कुआलालंपुर देखने को मिला। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर में ही मैच हुए थे। तब इसका विजेता कौन बना था, इसका विजेता भैया, विजेता बात करें तो विजेता जो था, विजेता कौन बना था, तो अगर इस अंदर में बात करें तो विजेता इसका बना था भैया जर्मनी बना था। कौन देश, तो जर्मनी इसका विजेता बना था। आप इसको भी याद करके रखेंगे। तो जर्मनी क्या था भैया जी, विजेता था। अगर हम बात करें इसको कौन होस्ट करता है, यानी जैसे आप क्रिकेट को जानते हो आईसीसी मेंटेन करता है, उसी प्रकार इसे जो है मेंटेन कौन करेगा कि कब किसको मेजबानी देनी है, कौन से प्लेयर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह कंट्रोल करने का काम कौन करता है। तो इसके लिए कंट्रोल करने के काम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ करता है। कौन करता है भैया इसको, भैया जी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, हॉकी महासंघ, इसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के परिप्रेक्ष्य में, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसको कंट्रोल करता है। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। कौन है भैया, वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम हैं, हिकराम। अब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भैया, तो इसके क्रम में हम बात करेंगे वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। इन्होंने ही घोषणा की कि पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो कौन सा देश, भारत करने वाला है। तो जितने साथी जुड़े हैं अगर हो सके तो अपने एक मित्र भाई बहन में शेयर कर दें, केवल एक में, बस ज्यादा नहीं। अध्यक्ष कौन है भैया, अध्यक्ष तैयब इकराम हैं। अगर इसकी स्थापना की बात कही जाए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की बात कही जाए, अगर स्थापना के परिप्रेक्ष्य में हम देखें स्थापना से रिलेटेड क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, तो स्थापना होती है 7 जनवरी 1924 ईस्वी को। भैया जी कब, 7 जनवरी 1924 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। किसकी भैया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, जो मुख्यालय है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय के, तो हेडक्वार्टर इसका जो पड़ जाता है, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर पड़ जाता है, तो हम याद रखेंगे लुसाने। अब लुसाने कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड। लुसाने कहाँ पर पड़ेगा भैया, स्विट्जरलैंड में पड़ जाता है। आप इसको भी याद करके चलेंगे। तो इसका मुख्यालय जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर इसमें बात करें सदस्य देश, तो इसमें 140 सदस्य देश हैं। सदस्य देश कितने हैं भैया, हम याद रखेंगे 100 सदस्य देश। तो इस क्रम में हम बात करेंगे 140 देश ऐसे हैं जो इसके क्या है भैया, सदस्य हैं, 140 देश। दूसरा जो महत्वपूर्ण न्यूज कल के पेपर में चर्चा में रही, ये रही। और तीसरी जो है, अभी एक समुद्र अभ्यास हो रहा है, जीमैक्स 24 युद्ध अभ्यास चल रहा है। तो जीमैक्स 24 युद्ध अभ्यास से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास 2024 में जो संपन्न हुए उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो कल के पेपर में चर्चा में रहा समुद्री युद्ध अभ्यास जीमैक्स 24। तो उसी के क्रम में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं समुद्री युद्ध अभ्यास। समुद्री युद्ध अभ्यास भैया जी कौन सा, जीमैक्स। कौन सा भैया, जीमैक्स 24। समुद्री युद्ध अभ्यास जीमैक्स 24 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा, तो प्रश्न बन सकता है किस नंबर का कौन सा संस्करण है। तो अगर इस संस्करण की बात करें तो यह 8वां संस्करण है। इस बार कौन सा संस्करण है, तो 8वां संस्करण है।
भैया जी कौन सा है, इस बार 8वां संस्करण है। इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम बात करें, अगला जो प्रश्न आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, जिमेक्स युद्ध अभ्यास जो है किन किन देशों के मध्य हुआ। अगर देशों के संदर्भ में हम बात करें तो इसमें देखेंगे जे से आ जाएगा, मान लेते हैं जापान, आई से क्या हो जाएगा, इंडिया, यानी किन किन देशों के मध्य हुआ। तो आप बताएंगे प्यारे साथियों किस देशों के मध्य, तो जापान और इंडिया के मध्य हुआ। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, जिमेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ। तो भारत में नहीं हो रहा, ये कहां पर हो रहा है भैया जी, इस वर्ष जापान में हो रहा है। जापान में युद्ध अभ्यास हो रहा है, जापान में ये भैया युद्ध अभ्यास हो रहा है। अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में देखें 2024 में अन्य कुछ संयुक्त युद्ध अभ्यास, 2024 में अन्य कुछ संयुक्त युद्ध अभ्यास, अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम बात करें जो 2024 में कुछ ऐसे युद्ध अभ्यास हुए जिनका आयोजन हुआ है, तो उसी क्रम में हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है तरकस युद्ध अभ्यास का, कौन सा भैया, तरकस युद्ध अभ्यास, कौन सा भैया जी, तरकस युद्ध अभ्यास का नाम आता है। तो हम इस तरकस युद्ध अभ्यास के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो यह किसके बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ, और यह कहां पर हुआ, कोलकाता में हुआ। किसके बीच, भारत और अमेरिका के मध्य यह युद्ध अभ्यास हुआ, और अमेरिका के मध्य, और कहां पर हुआ, तो हम याद रखेंगे कोलकाता में हुआ। कहां पर भैया जी, कोलकाता में, यानी भारत में ही हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए अभ्यास शक्ति, अभ्यास शक्ति युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। अभ्यास शक्ति, अभ्यास शक्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, अभ्यास शक्ति किसके किसके मध्य हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य। अगर बात करें कहां पर हुआ, तो मेघालय में हुआ। कहां पर भैया, भारत फ्रांस, कहां पर, मेघालय में हुआ। भारत और फ्रांस के मध्य अगर देश की राज्य की बात करें तो मेघालय, और राज्य जान गए मेघालय, तो देश तो बताने की आवश्यकता ही नहीं किस देश में हुआ होगा। तो आप जानते हैं प्यारे साथियों, प्यारे भाई, प्यारे मित्र, प्यारे बहनों, कहां पर हुआ, तो ये हुआ मेघालय में। और दो प्रमुख और युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा कर ले। अभ्यास पूर्वी लहर, अभ्यास पूर्वी लहर युद्ध अभ्यास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, अभ्यास पूर्वी लहर, अभ्यास पूर्वी लहर किस भारतीय सेना ने किया, हो सकता है नेवी, एयरफोर्स, ठीक है, ऐसे थल सेना, तीनों संयुक्त रूप से, ऐसे ऑप्शन दे सकता है वहां पर। तो अगर हम बात करें इसको किसने किया, तो भारतीय नौसेना ने किया। कहां पर, पूर्वी तट पर, भारतीय नौसेना ने किया, नौसेना, और कहां पर, तो जानते हैं भैया जी पूर्वी तट है, नाम से ही पता चल जाएगा, अभ्यास पूर्वी लहर। तो अभ्यास पूर्वी लहर कहां पर होगा, तो भैया जी हम बताएंगे भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी तट पर हुआ। ठीक है, तो एक बार सभी साथी लाइक करेंगे, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही बात जाएंगे। जितने साथी जुड़े हुए हैं अपने एक मित्र भाई बहन को जोड़ लें, इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो परिवार होगा आपकी मदद से और हम सबके प्रयासों से धीरे धीरे एक मजबूत से और मजबूत की ओर चलता चलेगा। तो आप सभी के सहयोग की से ही यह संभव है कि हमारा परिवार, हमारा अपना परिवार एक मजबूती की तरफ बढ़े। तो इसी वजह से आप अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए, जो पढ़ने के इच्छुक हों, ऐसा नहीं किसी को भी कर दीजिए, जो पढ़ने के इच्छुक हों उनको शेयर कीजिए। और डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी चलती रहेगी अब, और डेली जो पिछले दिनों पेपर में चर्चा में रहेंगे उन्हीं बिंदुओं को लेकर आपसे एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत अच्छे से। तो जितने साथी जुड़े हैं, अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करिएगा। आगे हम बात करते हैं गगन शक्ति। गगन शक्ति, गगन शक्ति
गगन शक्ति, नाम से ही पता चल गया होगा गगन में शक्ति दिखाई जानी है, तो कौन गगन में शक्ति दिखा सकता है? वायुसेना। तो इसके किसने किया? तो भारतीय वायुसेना। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ पर हुआ, तो ये पोखरण में होता है। पोखरण के नाम से याद आया भैया कुछ? तो पोखरण कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। ये वही पोखरण है भैया जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया, जहाँ अमेरिका अपनी चील जैसी निगाहें बना के रखा हुआ था, और उन निगाहों को पार करते हुए हमने कैसे उनको धोखे में रखकर हमने कितने आसानी से परमाणु परीक्षण किया। वो भारतीय सेना की जाबाज हिम्मत, जो इतनी निगरानी के बावजूद कितने आसानी से पोखरण में परीक्षण कर लिया। तो इसी तरह आप भी प्यारे साथियों, प्यारे भाई, पढ़ाई को अपनी चील की नज़रों से बचाकर, यानी पड़ोसियों की नज़रों से, दुनिया की नज़रों से बचाकर रखिए और पढ़ते रहिए। एक दिन ऐसा होगा जब आपका सिलेक्शन होगा तो सभी को पता चलेगा। तो बाकी आज की क्लास आपको कैसे लगी एक बार जरूर बताएंगे प्यारे मित्र, और अपने भाई बहन मित्र में जरूर शेयर करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में। देखिए अगली क्लास जो हमारी होने वाली है, आज आपातकाल से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, और शायद आपातकाल के बाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचता जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वहाँ से प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो आप याद रखेंगे कि आज के बाद जो हमारा पॉलिटी का क्लास होगी, पॉलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। कल से हो सकता है कि जो है हम इंडियन हिस्ट्री या हम कर सकते हैं जियोग्राफी, कुछ इसी टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे और देखेंगे वहाँ पे आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, निचोड़ेंगे, और वहाँ पे प्रश्न जितना आएगा उसको करेंगे। तो इसी क्रम में बात करें तो आप सभी बताएंगे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इसके बाद, और कमेंट जरूर करके बताएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग लेकर चला जाए। नहीं तो हम भैया, हम तो चाहते हैं जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट की जाए। यूपी पुलिस एग्जाम होते होते एक बार सभी करंट अफेयर के टॉपिकों को, जो मजबूत टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कवर कर लिया जाए। हालांकि इससे सबसे ज़्यादा पॉलिटी से पूछे जाते हैं, पॉलिटी को हमने कवर ही किया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगती है तो एक बार ज़रूर बताएंगे, अपने मित्र भाई बहन में शेयर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।